ब्रज है और वृंदावन है वो अलग अलग है। जी। ऐसा सोचते हैं कि वृंदावन की जो लीला स्थलियाँ हैं वो अलग है, जो ब्रज है वो अलग है। तो जी। उसके ऊपर आप कैसे सोचते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ब्रज पूरा 84 कोस में फैला हुआ है और पूरे ब्रज को आप वृंदावन भी कह सकते हो। वृंदावन और ब्रज में कोई अंतर नहीं है, पर वृंदावन की जो पूरी भूमि है, वो केवल और केवल वो 3 कोस की भूमि है, जो एक छोटा-सा पार्ट है पूरे ब्रज का, जो अभी हमें दिखता है वृंदावन, जो 3 कोस का दिखता है। मतलब 9 किलोमीटर का। 9 किलोमीटर्स हुँ। का वो पूरी जो रेडियस है, और अब तो और विस्तृत हो गया है और उसका बढ़ाव हो गया है। पर ब्रज जैसा है, ब्रज को आदि वृंदावन भी कहते हैं। ब्रज को आप वृंदावन जैसा ही मानिए, वृंदावन ही ब्रज है और ब्रज ही वृंदावन है, दोनों में कोई ज़्यादा दोनों अंतर अलग-अलग नहीं है। नहीं, नहीं ऐसा सोचना नहीं है। चाहिए। जी, नहीं सोचना ठीक है। और जैसे ब्रज में मतलब हम एंटर कर रहे हैं, चाहिए। तो जी, हमें कैसे ब्रज कोस की यात्रा करनी चाहिए? देखिए, वैसे ये ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है, ये 2 तरीके से होती है। एक तो होती है पैदल। तो इस पैदल यात्रा में करीब-करीब 45 दिन, 40 दिन लग जाते हैं, अगर आप पैदल यात्रा करेंगे। तो उसमें आपको वृंदावन से शुरू करनी है, फिर वो मथुरा होते हुए, फिर और कामवन होते हुए, कोतवन होते हुए, फिर आप वापस वृंदावन आएँगे, जिसमें आपको करीब 40-45 दिन लग जाएँगे। और इसमें होता क्या है कि आप जहाँ रात्रि हो गई, वहीं आपको विश्राम करना पड़ेगा। चाहे कोई वन में आपको रुकें, कोई गाँव में आप रुकें, वो वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है, पर करते हैं, बहुत लोग करते हैं। कार्तिक में अनेक लोग पैदल यात्रा करते हैं, 40-45 दिन लग जाते हैं, पर करते हैं। अधिक मास में बहुत ये 84 कोस की यात्रा होती है। और एक दूसरा जो सरल तरीका होता है यात्रा का, वो होता है गाड़ियों के द्वारा। हमारे आश्रम के द्वारा भी इस यात्रा को निकाला जाता है, जिसमें हम सुबह निकलते हैं बाल भोग लेकर और सब मंदिरों के दर्शन करते हैं। मंदिरों के दर्शन करने के बाद जो दोपहर का भोजन है, वो आश्रम से ही बनकर जाता है, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में वो पाते हैं। फिर शाम तक और दर्शन करते हुए वापस वृंदावन लौट जाते हैं। तो कुछ रूट्स डेडिकेटेड हैं, जैसे एक मथुरा का रूट है, जिसमें मथुरा में कई सारे जो स्थलियाँ हैं ठाकुर जी की बाल लीला की, वो हम देखते हैं। फिर एक दिन हम गोवर्धन, बरसाने और नंदगांव को ले लेते हैं। एक दिन हम कामवन चले जाते हैं। एक दिन हम शेरगढ़ की तरफ, कोतवन की तरफ, कोसी जिसे कहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। एक दिन हम पीछे अगर आप देखें, जो यमुना के दूसरी पल्ली पार है, बेलवन का इलाका है, फिर भांडेर वन है। ऐसी अनेक-अनेक वनों में हम लोग जाकर इस पूरी यात्रा को करते हैं और मतलब सुबह जाते हैं और शाम को वापस लौट और जाते हैं। वृंदावन से